लेट्स कंटिन्यू विथ नंबर सिस्टम। आज हमें इसकी लास्ट एक्सरसाइज करनी है विच इज़ बेस्ड ऑन एक्सपोनेंट्स एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑफ नंबर सिस्टम्स। तो कल हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला है, 9 रेज़ टू द पावर 3/2। अब 9 है और उसकी पावर 3/2 है। हमने कल 4 की पावर 3/2 किया था बेटा। सेम उसी कंसेप्ट पे देखो, आप इसको भी दो तरह से लिख सकते हो। आप इसको लिख सकते हो 9 की पावर 3 और उसकी पावर 1/2, है ना। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, आप इसको 9 की पावर 1/2 और उसकी पावर 3 लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो? क्योंकि आपका एक्सपोनेंट का रूल क्या कहता है, x की पावर m टू द पावर n इज x की पावर m इंटू n। अब ये दोनों प्रोडक्ट में आ गए, तो यदि x की पावर n की पावर m होता तो भी आंसर यही आता। तो हमें नहीं पता 3/2 में ये वाला केस था या ये वाला केस था, पर प्रोडक्ट करेंगे दोनों का तो 3 इंटू 1/2 विल बिकम 3/2, है ना। ये बात समझ में आती है। तो आपको ये दोनों तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। पर अब आपको पता है, आप 9 का क्यूब करोगे तो थोड़ा लंबा होगा, या 9 को आप क्या लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर। हाँ, इसको भी इसको कई तरह से कर सकते हो, पर आपको क्या करना है, सिंपलेस्ट कॉम्बिनेशन देखना है कि जिससे एकदम ईजी हो जाए क्वेश्चन। मैं यदि 9 का क्यूब करूँगी तो 9 का क्यूब इज 729, 9 का स्क्वायर 81, 81 इंटू 9 इज 729 और उसकी पावर क्या है 1/2। तो अब ये हो गया आपका थोड़ा सा लंबा। अब 729 का स्क्वायर रूट लो, तो 729 का स्क्वायर रूट आपका आई थिंक 27 होगा। 27 इंटू 27 करके देख लो। 9, 12, 729, 27 का स्क्वायर है 729। तो थोड़ा सा लेंदी हो गया ना कैलकुलेशन आपकी। आपको सोचना पड़ा कि 729 किसका स्क्वायर है, फिर हम इसको लिखेंगे 27 की पावर 2 उसकी पावर 1/2। और आपको पता है किसी भी नंबर का स्क्वायर है और स्क्वायर रूट है तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं, आंसर सिर्फ ये नंबर आ जाता है। तो आपका नंबर आया 27। बट इट वॉज अ लॉन्ग मेथड। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या था, दूसरा ऑप्शन हमारे पास था ये वाला 9 की पावर 1/2। हाँ, और 9 की पावर 1/2, 9 कैन बी रिटन एज 3 स्क्वायर और उसकी पावर 1/2, तो ये 2 कैंसल। और अब इसका क्या है, क्यूब। तो ये सिंपली क्या हो गया, 3 का क्यूब। एंड यू नो दैट 3 का क्यूब इज 27। तो आंसर दोनों केसेस में सेम आएगा, बट इसमें हमें कुछ भी कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ी, क्योंकि हमें पता था कि 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, और 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आएगा। पर उसमें आपको पता चला कि पहले आपको 9 का क्यूब करना पड़ा। 9 का क्यूब याद है तो जल्दी हो गया 729, पर 729 का स्क्वायर रूट लेना पड़ा। तो दोनों ऑप्शंस हैं, बट यू हैव टू सिलेक्ट द ईजियर वन, है ना, ताकि जल्दी हो जाए। ठीक, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। तो इसको करना किस तरह से चाहिए था, हमको इसकी पावर क्या दिख रही थी 1/2, है ना। 9 की पावर 3/2 को हम अलग अलग ब्रेक ना करें, हमको यहाँ क्या दिख रहा है, इसकी पावर 1/2 है। तो हम क्या सोचें कि 9 किसका स्क्वायर है, पावर 1/2 मतलब इट इज़ स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर किसका है, 9 3 का स्क्वायर है। तो हम डायरेक्टली इसको लिखते हैं 3 की पावर 2 इंटू 3/2, 2 गेट्स कैंसल, आंसर इज 3 क्यूब विच इज़ 27। ठीक है, आसान तरीका। सेकेंड क्वेश्चन है आपका 32 रेज़ टू द पावर 2/5। अब देखो 32 रेज़ टू द पावर 2/5 है, तो आपको हमेशा फोकस किस पे करना है, आपको फोकस करना है डिनोमिनेटर पे, कि डिनोमिनेटर में क्या है 5, पावर इज़ 1/5। तो क्या 32 किसी की पावर 5 है? तो यदि कल आपको जो मैंने होमवर्क दिया था कि ये सारा याद कर लो पावर्स, यदि आपने याद की होगी या ध्यान दिया होगा तो आपको याद होगा कि 32 कैन बी रिटन एज 2 टू द पावर 5, और 2 टू द पावर 5 की पावर 2/5। अभी देखो 1 मार्क में क्वेश्चन आया तो डायरेक्टली ये 2 की पावर 5 है, 2/5 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आंसर हो गया 2 स्क्वायर दैट इज़ 4। ज़्यादा नंबर में आए तो हम यहाँ पर एक्सपोनेंट का लॉ भी लिखेंगे और फिर इसको 2 की पावर 5 इंटू 2/5 लिखकर कैंसिल करके 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 लिखेंगे। और संग में यहाँ पर हम लॉ भी मेंशन करेंगे कि x की पावर m टू द पावर n इक्वल टू x की पावर m इंटू n। ये लॉ भी एक्सपोनेंट का मेंशन करें। ठीक है, सेम क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा मार्क्स में आ जाए तो आपको कुछ स्टेप्स ऐड ऑन करनी पड़ती हैं। हाँ, और यदि कम मार्क्स में आ गया देन आंसर इज़ इम्पॉर्टेंट। तो सारी स्टेप्स ज़रूरी नहीं है, फिर उस केस में आपको कुछ स्टेप्स ओमिट करनी पड़ती हैं। ये क्वेश्चन 1 मार्क में MCQ में आ गया तो आप सीधे क्या करोगे, 2 की पावर 5 और 2/5, 5 5 कैंसिल, सीधे 2 स्क्वायर 4।
है ना। मैं आपको सारे तरीके बताती जाऊंगी कि जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है उस हिसाब से उसका सॉल्यूशन करना पड़ता है बेटा। ऐसा नहीं कि हम हर चीज़ को डिटेल में लिखें, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, और टाइम बचाना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम में। पेपर बहुत लेंदी होता है, तो पेपर लेंदी होता है, पर उसको सही तरह से करोगे तो आपका टाइमली हो जाएगा। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम क्या होती है 9th-10th क्लास में, आता तो सब था पर टाइम कम पड़ गया, पेपर छूट गया। तो यदि आप सारी बातें जो आपको रेगुलरली क्लास में बताई जा रही हैं उन सबको आप फॉलो करोगे तो आपका पेपर कभी भी नहीं छूटेगा। आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करोगे विथ फुल मार्क्स, ठीक है। बट फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस, उनको रोज़ आप प्रैक्टिस में करो, एक दिन में नहीं होगा। आप ये नहीं कर सकते कि हम एग्ज़ाम के बाद एक दिन बैठ के सारी चीज़ें कर लेंगे प्रैक्टिस, ऐसा नहीं होता। अच्छी हैंड राइटिंग लिखो रोज़, हाँ, साफ़ सुथरा सिस्टमेटिक काम करो डेली, तभी आप एग्ज़ाम में कर पाओगे। तो मेक इट हैबिट हो जाएगी, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, ठीक। थर्ड पार्ट है अब आपका 16⁴/4। आई होप यू गॉट द थिंग। और आपको जैसे ही कंसेप्ट समझ में आ जाए तो मैथ्स ऑनलाइन में पढ़ने का तरीका क्या है, यू शुड पॉज द वीडियो एंड डू इट योरसेल्फ। और जब आप कर लो तब वीडियो को प्ले करो। आपके पास ये पावर है अभी कि आप मेरे को चुप कर सकते हो कि बंद, पॉज कर दिया, फिर आपने जब कर लिया देन यू प्लेड इट। क्लास में ये पॉसिबल नहीं होता ऑफलाइन में, है ना, कि हम बैठ के वेट करते रहें कि आप सारे लोग क्वेश्चन करें, वो पॉसिबल नहीं हो पाता। कुछ लोग जल्दी कर लेते हैं, जल्दी से आंसर दे देते हैं, कुछ लोगों को टाइम लगता है। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, तो टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी कि हमारा जल्दी हो जाएगा। अब आपको पता है 16 है और पावर 1/4 है। पावर 1/4 है तो 16 क्या है, 2⁴, और उसकी पावर 3/4, ये कैंसल, आंसर क्या आ गया 2³ एंड 2³ इज 8। 2³ इज नॉट 6, 2 3 नहीं करना है, 2³ मतलब 2 × 2 × 2 विच इज 8। लास्ट वन इज 125⁻⁻1/3। 125 डिनोमिनेटर में 3, 125 इज 5⁻3 और उसकी पावर है -1/3। डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, 3 3 कैंसल, आंसर क्या बचा 5 की पावर -1। एंड यू नो वेरी वेल दैट पावर नेगेटिव हो तो पावर पॉजिटिव करने के लिए हम नंबर को रेसिप्रोकल कर देते हैं। पावर 1 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, आंसर क्या आ गया 1/5, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। अब ये हमने इस तरह के एग्जाम्पल्स में क्वेश्चन किए थे, दोनों का बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन है, पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड। ज़्यादा मार्क्स में आए तो सब चीज़ें लिखो, नहीं तो डायरेक्टली 2/3 + 1/5। एलसीएम यहीं पर = करके लिख दें, 5 3 = 15, 5 2 = 10 + 3 1 = 3, आंसर क्या आ गया 13/15। तो फाइनल आंसर क्या हुआ 2⁻13/15। अच्छा एक बात और, ये पावर है सुपरस्क्रिप्ट में, तो ये पावर में लिखना है, ऐसा नहीं लिखना कि 213/15 ऐसा लिख दिया, फिर वो लगेगा मिक्स फ्रैक्शन। हाँ, थोड़ा सा ध्यान रखना, एक्सपोनेंट है तो पावर की तरह ही दिखे वो। नेक्स्ट है आपका 1/3³ की पावर 7। तो इसमें सिंपल कंसेप्ट लग रहा है कि पावर की पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, तो 1 की पावर 7 करेंगे तो कोई मतलब नहीं, 1 की पावर कुछ भी करो, +1 के आंसर 1 ही आता है, तो न्यूमरेटर में तो 1 आएगा। अब 3 × 7 क्या हो गया 21, तो 3 की पावर 21, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट आपका है 11 है, डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में, और दोनों की पावर डिफरेंट है, हो क्या रहा है डिवीज़न हो रहा है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट। तो ये क्या हो गया 11 ⁻1/2 -1/4, 2 और 4, 4 2 का मल्टीपल है, तो एलसीएम क्या आएगा 4, तो ये हो गया मल्टीप्लाइड बाय 2 - 1, आंसर क्या आ गया 1/4। तो हम इसको क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू 11⁻1/4। लास्ट आपका है किस साइड है, उस पर एक फॉर्मूले पे बेस्ड है, बेस डिफरेंट पावर सेम, तो हम इनको क्या कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 7 8 = 56 to the power 1/2 एंड पावर 1/2 कैन बी रिटन एज √56, दोनों लिख सकते हो, ठीक है। इसके साथ एनसीईआरटी से आपका चैप्टर फिनिश। लेट्स रिवाइज द कंसेप्ट फर्स्ट, क्या इसमें हमने क्या क्या पढ़ा। तो नंबर आर इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, ये आपको पता है। नया हमने क्या पढ़ा, इर्रेशनल नंबर। नया हमने क्या पढ़ा है, इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर को ये डिनोट करते हैं एनसीईआरटी में एस से, आर रैशनल नंबर, एस इर्रेशनल नंबर। तो ये इर्रेशनल नंबर कब है, जब ये p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते सच दैट q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो देखो डिफरेंस क्या है रैशनल इर्रेशनल की डेफिनेशन में, जो रैशनल की डेफिनेशन है उसी में हम एक वर्ड डाल देते हैं, इट कैन नॉट बी।
इफ़ इट कैन भी था, कैन की जगह हमने नॉट लगा दिया कैन के आगे, और बाकी सब सेम है, और रैशनल के आगे हमने लगा दिया इरेशनल, और ये आर था इसको हमने लिख दिया एस। तो ये सिंपल सी बात है, व्हाट इज एन इरेशनल नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। फिर नेक्स्ट है डेसिमल एक्सपांशन। डेसिमल एक्सपांशन किसका पढ़ा? रेशनल नंबर का। कैसा होता है? या तो आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग या रिपीटिंग। और फिर हमने उसको डेसिमल नंबर को रेशनल नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना भी सीखा इसमें, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और डेसिमल एक्सपांशन जिसका टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है वो रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या हो गई? जिसका डेसिमल एक्सपांशन या तो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है वो रेशनल नंबर है। और यदि रेशनल नंबर है तो उसका डेसिमल एक्सपांशन ऐसा ही है जैसा अपन ने बोला। दोनों बातें एक दूसरे की कहलाती कन्वर्स, है ना। वो कह रही है कि ऐसा है और वो उसका उल्टा कह रहा है, मतलब दोनों का सेम ही निकलता है। दे आर कॉल्ड कन्वर्स ऑफ ईच अदर। ये जब ज्योमेट्री पढ़ोगे तब आपको कन्वर्स थ्योरम्स के आएंगे। नेक्स्ट है डेसिमल एक्सपांशन इरेशनल नंबर का कैसा था? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। हाँ, मोर ओवर अ नंबर या कोई नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है तो हम उसको क्या बोल देंगे कि दिस इज एन इरेशनल नंबर। ये हमारे कब काम आता है? जब हमें रेशनल इरेशनल को सॉर्ट करना हो। नेक्स्ट है ऑल द रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स मेकअप द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। रेशनल इरेशनल सबको मिला दिया तो हमें क्या मिला? सेट ऑफ रियल नंबर्स। नेक्स्ट है देयर इज़ अ यूनिक रियल नंबर कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, है ना। आपने नंबर लाइन पे सीखा √2 कैसे बनाना है, √3.5 कैसे बनाना है, और डेसिमल में टर्मिनेटिंग नंबर्स को भी और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नंबर्स को भी रिप्रेजेंट करना सीखा हमने सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन में। इसका क्या मतलब है कि नंबर लाइन पे हम सारे नंबर्स, रैशनल हो इरेशनल हो, सबको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। तो देयर इज़ अ यूनिक रियल नंबर कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे जो भी पॉइंट है वो किसी यूनिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और दूसरा क्या हो गया कि तो हर कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच रियल नंबर देयर इज़ अ यूनिक पॉइंट। कोई भी रियल नंबर है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक यूनिक पॉइंट होगा नंबर लाइन पे, एक ही होगा, 2 पॉइंट एक नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। फिर है इफ़ आर रैशनल है और एस इरेशनल है। हमने सबसे पहले इन्होंने कहा ना आर रैशनल एस इरेशनल, तो आपको क्या पता है कि रैशनल प्लस इरेशनल, रैशनल माइनस इरेशनल, रैशनल मल्टीप्लाइड बाय इरेशनल, रैशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल या इरेशनल डिवाइडेड बाय रैशनल, सबकी सब इरेशनल नंबर होते हैं। बस कंडीशन क्या है कि जो रैशनल नंबर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, है ना। जो रैशनल नंबर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। यदि रैशनल नंबर ज़ीरो है तो आपका ये तो इरेशनल आएगा पर ये इरेशनल नहीं, ये दोनों क्या बन जाएंगे उस केस में? रैशनल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स ए एंड बी द फॉलोइंग आइडेंटिटीज होल्ड। ये भी हमने सारी पढ़ी है ना, कि √a इंटू √b आपके एक्सपोनेंट के लॉस को फॉलो कर रही है, बस यहाँ रूट आ गया है क्योंकि हमको इरेशनल नंबर से डील करना है तो यहाँ पर एक रूट आ जाता है। फिर है टू रैशनलाइज, आप क्या करते हो? डिनोमिनेटर है 1/√a प्लस √b है तो हम √a माइनस b से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, जबकि a एंड b आर सम इंटीजर्स। और यदि आपका यहाँ पर a माइनस b होता तो हम a प्लस b से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। बेसिकली ये किस आइडेंटिटी पे बेस्ड है? ये इस आइडेंटिटी पे बेस्ड है। a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर हो गया तो रूट हट गया। तो आज हम जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे वो हम इस पे ही करेंगे, रैशनलाइजेशन पे, ठीक। नेक्स्ट है आपका यदि a ग्रेटर देन 0 एक्सपोनेंट के लॉस, हाँ, कि यदि कोई नंबर, ये आपका लास्ट चीज़ है, ये भी आपको 8th 7th में भी पढ़ा है, 8th में भी पढ़ा है और अभी हम पढ़ चुके हैं। तो ये सारा a ग्रेटर देन 0 मतलब a पॉजिटिव नंबर है और p और q कोई रैशनल नंबर है तो a की पावर p इंटू a की पावर q, जैसे अभी अपन ने किया था 2/3 पावर 1/5। तो वो सेम वे में जैसे नंबर इंटीजर्स ऐड होते हैं वैसे कि वैसे रैशनल नंबर्स भी ऐड हो जाएंगे, ठीक। तो इसके साथ हमारा NCERT से नंबर सिस्टम फिनिश। लेट्स मूव ऑन टू एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो आपका जो रैशनलाइजेशन के क्वेश्चन है उसको मैंने कुछ टाइप्स में डिवाइड किया है। तो आपका एक सिंगल टाइप होता है, टाइप 1, मतलब आपके इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि बहुत सारे नंबर इरेशनल नंबर के फॉर्म में कि 1/3 माइनस √8, 1/√8 माइनस √7। आप यदि देखो तो हमने NCERT में कैसे क्वेश्चन किया, हमने जैसे ये 1 क्वेश्चन हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, है ना। देयर आर 5 सब पार्ट। इस क्वेश्चन को यदि हम ब्रेक करें तो इसमें 5 पार्ट है और NCERT में हमको सिंपल एक दे रखा था, है ना। मैं आपको और थोड़ी सी झलक दिखला देती हूँ क्वेश्चंस की। ये आपका एक पैटर्न है,
यू कैन सी ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी स्कूल की एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो ये सब के अपॉन में न्यूमरेटर में मेजॉरिटी में 1 है, मैक्सिमम क्वेश्चन में न्यूमरेटर में 1 है, कुछ में न्यूमरेटर में कुछ अलग वैल्यू है, बट मेजॉरिटी क्वेश्चंस में न्यूमरेटर इज़ 1 एंड डिनोमिनेटर में कॉम्बिनेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। हाँ, और हमको इसको सिंप्लीफाई करना है या हमको इसको रैशनलाइज करना है। अब आपको बोले सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो, प्रूव दैट, इवैल्यूएट, फाइंड द वैल्यू ऑफ, लेफ्ट हैंड साइड में पढ़ लो क्वेश्चंस कैसे आते हैं, सिंप्लीफाई, फाइंड द वैल्यू, इवैल्यूएट, प्रूव दैट। कुछ भी हो, करने का तरीका सेम है। क्या है तरीका कि हमको इन सबको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज। हाँ, तो अभी हम, बिकॉज ये आपका फर्स्ट है एक्स्ट्रा क्वेश्चन अदर देन एनसीईआरटी, तो हम इस क्वेश्चन को अलग अलग पार्ट्स में पहले रैशनलाइज करेंगे। मतलब बाद में आप जब सीख जाओगे, अभी 2-3 क्वेश्चन में, अभी इवन फर्स्ट क्वेश्चन में आप एकदम एक्सपर्ट हो जाओगे, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम इसके सारे पार्ट्स को सेपरेटली रैशनलाइज करें। जैसे ये 1/3 माइनस रूट 8 है, हाँ, तो हमको इसको रैशनलाइज करना है, सबको रैशनलाइज। जब भी डिनोमिनेटर में आपको इर्रेशनल नंबर दिखे, इर्रेशनल अब अच्छे से पता है, रूट में कोई भी नंबर है उसके साथ कोई भी रैशनल नंबर लिखा है, जैसे यहाँ 3 है, यहाँ पर सारे इर्रेशनल है, उधर 2 है, रेशनल इरेशनल का कॉम्बिनेशन है या रेशनल इरेशनल का कॉम्बिनेशन है, रूट में नंबर है डिनोमिनेटर में, तो आपको उसको रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। और रैशनलाइज करने के लिए आइडेंटिटी कौन सी यूज़ होती है, रूट ए प्लस रूट बी। देखो यहाँ पर हम आइडेंटिटी पे जाए नहीं, हम सिंपली उसको ये याद रखें कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ ए माइनस बी, तो हमको इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस से। तो प्लस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो प्लस से डिवाइड भी करना पड़ेगा, बिकॉज वी डोंट वांट टू चेंज द क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन तो सेम ही सॉल्व करना है, कोई नया क्वेश्चन थोड़ी सॉल्व करना है। तो हम इसी नंबर को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे किससे, 3 प्लस रूट 8 से मल्टीप्लाई एंड 3 प्लस रूट 8 से डिवाइड। क्लियर? जो नंबर डिनोमिनेटर में है वही नंबर्स विथ अपोजिट साइन, यहाँ माइनस था तो प्लस से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, ये स्टेप क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या होता है, थोड़ा सा स्पेस दे करके ये दिस इम्प्लाइज का साइन लगा करके लिखें, चिपका चिपका के ना लिखें, नहीं तो पता नहीं चलता स्टेप चेंज कहाँ हुई। न्यूमरेटर में 1 से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो न्यूमरेटर सीधे क्या हो गया, 3 प्लस रूट 8। डिनोमिनेटर में आपको पता है कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 3 स्क्वायर माइनस रूट 8 का स्क्वायर। क्लियर? अब न्यूमरेटर में हमें कुछ नहीं करना है, न्यूमरेटर में कुछ सॉल्व करने को है ही नहीं, 3 अलग है, रूट 8 अलग है, इर्रेशनल नंबर है, ऐसा ही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर तो सेम आएगा अगली स्टेप में, पर हम डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे। तो 3 का स्क्वायर, याद है ना, 3 2 6 नहीं होगा, 3 3 9 होगा, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 9। और रूट 8 का स्क्वायर, रूट 8 के स्क्वायर को क्या लिखेंगे, रूट 8 है और स्क्वायर है। अब ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए, रूट में कोई भी नंबर है और उसकी पावर 2 है, तो ये रूट और 2 आपस में कैंसिल हो जाते हैं, नंबर सिर्फ जो रूट के अंदर नंबर था आंसर वो आता है। तो यहाँ रूट के अंदर क्या है, 8, तो आंसर क्या आएगा, 8। एंड 9 माइनस 8 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो ये आपका नंबर रैशनलाइज होके आपको क्या दे रहा है, ओनली 3 प्लस रूट 8। तो हमने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 है, तो डिनोमिनेटर में 1 लिखने की हमें ज़रूरत नहीं होती है ना, डिवाइड बाय 1 नहीं लिखते। तो 9 माइनस 8 1 आ गया, तो इसका आंसर आ गया 3 प्लस रूट 8। सेकेंड पार्ट अब सॉल्व करें, सेकेंड पार्ट इज 1/√8 माइनस रूट 7। सेकेंड पार्ट है हमारा 1/√8 माइनस रूट 7। ठीक है, √8 माइनस रूट 7। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई किससे होगा, और देखो यदि कंसेप्ट समझ में आ गया, वीडियो पॉज करो, डू इट योरसेल्फ एंड चेक। तो ये 8 और 7 ही आएंगे, √8 और रूट 7, बट यहाँ क्या साइन था, माइनस, तो यहाँ क्या आ गया, प्लस, और इसी नंबर से डिवाइड भी होगा। ये स्टेप क्लियर। अब ये अगली स्टेप में क्या हो गया, न्यूमरेटर में 1 मल्टीप्लाइड बाय दिस विल बी सेम, दैट इज √8 प्लस रूट 7। डिनोमिनेटर में आपका क्या हो गया, √8 का स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर। अब √8 का स्क्वायर क्या होगा, 8, और रूट 7 का स्क्वायर क्या हो गया, 7, विच इज़ इक्वल टू 1। आई कैन डू इट लाइक दिस कि इसकी वैल्यू 8, इसकी वैल्यू 7, 8 माइनस 7 1, और न्यूमरेटर आपका सेम है, तो फाइनली इसकी वैल्यू क्या हो गई, दिस इज √8
प्लस रूट 7, ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया। नाउ लुक फॉर द थर्ड पार्ट। व्हाट इज द थर्ड पार्ट? रूट 7 माइनस रूट 6। तो अब हमारा है रूट 7 माइनस रूट 6 1/। तो अब आपको अच्छे से पता है इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, रूट 7 प्लस रूट 6 से, एंड डिनोमिनेटर में भी क्या आएगा, सेम। तो न्यूमरेटर अब आपको आइडिया लग गया कि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो सीधे न्यूमरेटर में तो रूट 7 प्लस रूट 6 लिख देंगे, और डिनोमिनेटर में आपका क्या आएगा, रूट 7 का स्क्वायर माइनस रूट 6 का स्क्वायर। रूट 7 का स्क्वायर 7 है, रूट 6 का स्क्वायर 6 है, एंड 7 माइनस 6 इज़ 1। हाँ, तो अब हमारी इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू भी आपकी आ गई है रूट 7 प्लस रूट 6। ठीक, अभी तक आई होप आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा कि सबका डिनोमिनेटर 1 होता जा रहा है। 9 माइनस 8 1, 8 माइनस 7 1, 7 माइनस 6 1, और न्यूमरेटर में जो नंबर डिनोमिनेटर में था वही नंबर प्लस साइन के साथ आता जा रहा है। अब एक बार फिर से क्वेश्चन पे नज़र डालो। अब आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। ये 3 का स्क्वायर 9 होता है, रूट 8 का स्क्वायर 8 होता है, 9 माइनस 8 1, 8 माइनस 7 1, 7 माइनस 6 1, 6 माइनस 5 1। तो हमें यहाँ भी डिनोमिनेटर में अब इसको बिना सॉल्व किए आप बता सकते हो क्या आएगा, बिल्कुल बता सकते हो। डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1, क्योंकि 6 माइनस 5 बन जाएगा 1 आएगा, और न्यूमरेटर में क्या आएगा, सेम नंबर विथ अपोजिट साइन, दैट इज रूट 6 प्लस रूट 5। तो ज़्यादा स्टेप्स हों और क्वेश्चन कम मार्क्स का हो तो आप डायरेक्टली सिमिलरली करके भी लिख सकते हो। ऐसे 4 मार्क्स का है, हाँ, तो हम कर सकते हैं सारी स्टेप्स। नेक्स्ट आपका है 1/√5 माइनस 2। रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा 5, और 2 पे रूट नहीं है 2 है, तो 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4, 5 माइनस 4 दैट विल अगेन गिव यू +1। तो और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा रूट 5 प्लस 2। चलो कर लेते हैं एक बार। फर्स्ट आपका ये बचा है अब आपका रूट 6 माइनस रूट 5, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय रूट 6 प्लस रूट 5, डिवाइड भी इसी से रूट 6 प्लस रूट 5। और कई बार क्या होता है आप इसको बहुत पास में लिख लेते हो और फिर आप इनको आपस में कैंसिल कर देते हैं कई बार बच्चे। यदि ऐसी गड़बड़ हो रही हो तो इस पर ब्रैकेट लगा लें, तो देयर विल बी नो स्कोप फॉर कन्फ्यूजन। नेक्स्ट स्टेप में दिस विल बिकम, न्यूमरेटर में तो रूट 6 प्लस रूट 5, एंड डिनोमिनेटर में हो गया 6 माइनस 5। हम लिख सकते हैं डायरेक्टली, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत सारे पार्ट्स कर लिए, तब हम इसको डायरेक्टली 6 माइनस 5 लिख सकते हैं। एनसीईआरटी में भी वो डायरेक्टली लिख देते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 1। तो आंसर इसका क्या आ गया रूट 6 प्लस रूट 5। ठीक, लास्ट पार्ट 1/√5 माइनस 2। रूट 5 माइनस 2 1/, मल्टीप्लाई किससे हुआ रूट 5 प्लस 2 अपॉन रूट 5 प्लस 2। तो न्यूमरेटर में तो यही आएगा रूट 5 प्लस 2, और डिनोमिनेटर में क्या हो गया 5 माइनस 4। हमेशा डिनोमिनेटर में माइनस ही आता है, क्योंकि आइडेंटिटी क्या लगती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दैट इज ऑलवेज माइनस। तो 5 माइनस 4 1, तो इसकी वैल्यू हमारी क्या आ गई रूट 5 प्लस 2। ठीक है, हमने इसके सारे पार्ट्स को रैशनलाइज कर दिया। एंड देखो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो ये क्वेश्चन किस पैटर्न का है, प्रूव दैट टाइप का है। तो प्रूव दैट टाइप के क्वेश्चन में बेटा इक्वल टू जो दिया है वो हम पहले से लेकर के नहीं चलते। प्रूव दैट का कंसेप्ट क्या होता है, आप एक साइड सॉल्व करो। अब राइट हैंड साइड में तो कुछ करने को ही नहीं है, 5 लिखा है, तो हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। मतलब यहाँ पर जो भी साइन के साथ ये लिखा है हम वहाँ पर सब सब्सटीट्यूट करेंगे और हमारा आंसर क्या आना चाहिए 5। फिर हम लिखेंगे दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ये पैटर्न होता है, ये बात याद रखिए। ऐसा नहीं कि शुरू से इक्वल टू 5 नहीं करना है, ये बात याद रखना। तो हमको यहाँ पर स्टार्टिंग में पहले क्या लिख देना चाहिए था, लेफ्ट हैंड साइड, शॉर्ट में हम LHS लिखते हैं। हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया। अब हम क्या करें, अब हमारी जो वैल्यूज़ थी वो हम इसमें सब्सटीट्यूट कर दें। हमारा जो क्वेश्चन है इसमें जो वैल्यूज़ आई हैं वो सब्सटीट्यूट कर दें। ठीक है, तो हमारी वैल्यूज़ क्या आई थी, अब आप देखो 1/3 माइनस रूट 8 क्या बन गया था 3 प्लस रूट 8। इसकी वैल्यू क्या हो गई 3 प्लस रूट 8, बीच में साइन है माइनस, इसकी वैल्यू क्या बनी रूट 8 प्लस रूट 7। ये आपका क्या रहा प्लस साइन है,
प्लस है तो ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, माइनस है तो साइन चेंज होंगे, इसलिए आइदर पुट अ ब्रैकेट और डायरेक्टली चेंज द साइन। तो मैं ब्रैकेट लगा रही हूँ, तो ये आपका क्या होगा, √7 माइनस √6, आगे माइनस साइन है, पुट अ ब्रैकेट, और यहाँ क्या आएगा √6 प्लस √5। हाँ, ये लिखा है देखो, √6 प्लस √5। लास्ट वाली आपकी वैल्यू क्या आई थी, दिस इज √5 प्लस 2, प्लस साइन है, √5 प्लस 2। सबकी वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट कर दी, ये एंड में होगा, मैंने ऊपर करा है ताकि मुझे क्वेश्चन दोबारा लिखने का टाइम ना लगाना पड़े। क्लियर? अब आप देखो, अब आपको क्या करना है बेटा, अब आपको साइन ब्रैकेट जो माइनस वाले हैं इनको ओपन करना है और लाइक टर्म्स को कंबाइन करना है। ठीक है, तो ये 3 है और ये +2 है, दोनों एक जैसे नंबर हैं, रैशनल नंबर, तो हम इनको कंबाइन कर सकते हैं। तो 3 + 2 क्या हो गया 5। ये इसमें इसी स्टेप में कर सकती हूँ। आप कई बार क्या होता है कि आपको दिख रहा है बट यू डोंट कंबाइन द थिंग्स, और आप 2-3 बार लिख देते हैं कई बच्चे, तो उसमें अननेसेसरी टाइम वेस्ट होता है लिखने का भी, और टीचर को भी पता चलता है कि आपको पता नहीं चल रहा है कि आप किसको कंबाइन कर सकते हो। तो मैं आपको ये सारी चीज़ें, व्हाट आर द ट्रिक्स, हाउ योर कॉपी शुड लुक गुड, हाउ यू शुड लुक अ गुड स्टूडेंट, वो सारी बातें मैं आपको साल भर बताऊंगी, बट उनको फॉलो करना, उनको प्रैक्टिकली कॉपी में आपके दिखे, है ना, उतारना, वो आपका काम है कि आप उन चीज़ों को फॉलो करो। और फिर देखो आपके मार्क्स कैसे नहीं आते, या आपको मैथ्स कैसे समझ में नहीं आता, मैथ्स अपने आप आएगा, जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन। तो ये 3 + √8 को मैंने इसी स्टेप में लिख दिया 5। अब बाकी के नंबर, ये +√8 एज इट इज़, अब ये आगे माइनस साइन है और दोनों पॉजिटिव हैं, तो माइनस हो तो साइन चेंज होता है, पॉजिटिव प्लस माइनस इज माइनस, तो ये दोनों माइनस हो गए। अब ये नंबर एज इट इज़ +√7 माइनस √6, आगे साइन चेंज है, +√7 माइनस नहीं, सॉरी ये प्लस था, प्लस आएगा ना, अपन ने उसको चेंज किया, और ये आपका -√6 और प्लस माइनस -√5, और आगे क्या है +√5 और 2 हम ऑलरेडी कंबाइन कर चुके हैं, तो 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप देखो सारे नंबर एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स है, +√8 -√8 कैंसिल, -√7 से +√7 कैंसिल, -√6 से +√6 कैंसिल, -√5 से +√5 कैंसिल, सब कैंसिल हो गए, तो आंसर क्या आ गया 5। तो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और लास्ट में हम क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड। खत्म? ठीक। अब ये ऐसा मत करना कि शुरू से ही =5 लिखोगे, तो ये रॉन्ग है। प्रूव दैट के क्वेश्चन में हम =, में नहीं लेकर के चलते। ये मैं क्यों बोल रही हूँ कि लास्ट ईयर मैंने ऑब्जर्व किया कई बच्चे हर क्वेश्चन में वो =, में वो लिखते रहते हैं, तो इसलिए आपको मैंने बता दिया। अब अपना सेकेंड क्वेश्चन, हाँ सेकेंड क्वेश्चन कौन सा है, देखो ये वाला क्वेश्चन ले अपन पहले, फोर्थ, तो अब आपको ये जल्दी समझ में आएगा फोर्थ, क्योंकि फोर्थ और फर्स्ट एक जैसे। देखो क्या है, यहाँ 1/3 माइनस √8 था, यहाँ सेम नंबर्स हैं, सेम टू सेम नंबर्स हैं, बट आपके साइन यहाँ पर सारे बीच वाले सारे साइन पॉजिटिव हैं, और डिनोमिनेटर के साइन जो माइनस थे वो सारे के सारे क्या हो गए प्लस। तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं, देखो अब आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। दिस इज़ 1/3 + √8। अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, 3 - √8 अपॉन 3 - √8, है ना, ये फर्स्ट स्टेप। अब देखो, अब यदि आप ये चीज़ सीख गए हो तो आप क्या कर सकते हो, यहीं पर सेकेंड नंबर भी लिख दो, सबको साथ में रैशनलाइज कर सकते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। अब आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, √8 नीचे प्लस था तो यहाँ क्या आएगा माइनस, और अपॉन में भी क्या आएगा √8 - √7। फिर अगला नंबर क्या है, √7 + √6, तो +1/√7 + √6 मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय √7 - √6 अपॉन √7 - √6, यही होगा। अगला नंबर है √6 + √5 प्लस 1/√6 + √5, किससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हुआ, √6 - √5 अपॉन √6 - √5, प्लस लास्ट नंबर आपका क्या है 1/√5 + 2, तो +1/√5 + 2 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √5 - 2 अपॉन √5 - 2। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्लियर। जो भी रैशनलाइजिंग फैक्टर, दिस इज नोन एज रैशनलाइजिंग फैक्टर, हम किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि नंबर रैशनलाइज हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, रैशनलाइजिंग फैक्टर। तो हमने सबके साथ सबके रैशनलाइजिंग फैक्टर लिख दिए। अब यदि अभी आपको हो सकता है थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन के बाद आपका ये लेवल आए,
पर कोशिश करो जितनी जल्दी हो जाए, क्योंकि हर पार्ट को अलग 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 करने में इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। पर हम जब 4-5 क्वेश्चन कर लेंगे, आपको सिंपल कंसेप्ट है, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, इट्स वेरी इजी, तो ये आपको आ जाएगा। एंड आई थिंक कि अभी आ ही गया होगा, कई लोगों को अभी ही आ गया होगा कि हो क्या रहा है। तो अब हमने क्या किया, हमने इन सबको ऐसे साथ में ही लिख दिया। मैंने अलग अलग कलर से इसीलिए लिखा ताकि आपको पता रहे कि अलग अलग फैक्टर्स हैं। अब आपको पता है कि अब आप रैशनलाइज करोगे तो ये क्या बन गया, न्यूमरेटर में तो आ गया 3 - √8 और डिनोमिनेटर में क्या आ गया 9 - 8 = 1। डायरेक्ट लिख सकते हैं। ज़्यादा नंबर का हो ये क्वेश्चन तो आप क्या करो, फिर आप इसको, यदि ज़्यादा नंबर का हो तो जो अगली स्टेप में बता रही हूँ वो करो। हाँ, अगली स्टेप में मैं इस वाले को उसी तरह से कर रही हूँ कि ये क्या होगा, न्यूमरेटर में तो हो गया √8 - √7 और डिनोमिनेटर में वी विल राइट इट एज √8² - √7², ऐसा लिखेंगे। और अगली स्टेप में इसको लिखेंगे हम 8 - 7 और उसकी अगली स्टेप में हम लिखेंगे 1। यदि ज़्यादा वेटेज में आ गया तो हम यही स्टेप्स ओपन करके लिखेंगे। कम मार्क्स में है तो हम ऐसे कर सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी स्टेप्स हैं। ठीक है, तो ये भी 1 बन गया। अब आपका जो नेक्स्ट है ये, तो ये क्या हुआ +√7 - √6 और डिनोमिनेटर में √7 का स्क्वायर दैट इज 7, √6 का स्क्वायर 6, 7 - 6 इज 1। नेक्स्ट है आपका √6 - √5, तो ये हो गया प्लस, यहाँ प्लस था, ये नंबर सेम आएगा। और डिनोमिनेटर में क्या होगा, √6 का स्क्वायर 6, √5 का स्क्वायर 5, 6 - 5 इज ऑल्सो 1। एंड योर लास्ट स्टेप +√5 - 2 डिवाइडेड बाई, इसमें ध्यान रखना जब एक नंबर रूट में हो और एक रूट में नहीं हो तो हम इसको √5 का स्क्वायर 5 और 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर √2 नहीं है, वो 2 नहीं आएगा, 4 आएगा। 5 - 4 इज ऑल्सो 1, ये बात ध्यान रखना बेटा। अब आप देखो कि डिनोमिनेटर में सबके पास क्या आ चुका है 1। तो अब हमें क्या करना है, अब हम सिंपली सिर्फ न्यूमरेटर्स लिखेंगे, सबके अपॉन में 1 है, तो ये क्या हुआ 3 - √8 और बीच में पॉजिटिव साइन है तो प्लस साइन है, तो हमें साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे नंबर है वैसे ही आ जाएंगे, बस आगे वाले नंबर के आगे क्या आएगा प्लस। तो ये हो गया +√8 - √7। अगला क्या है +√7 - √6, उसका अगला है +√6 - √5, उसका अगला है +√5 - 2, +√5 - 2, यही है। अब आपको क्या करना है, वही जो पहले किया था, +√8 - √8 - √7 +√7 -√6 +√6 -√5 +√5 कैंसल। अब की बार आंसर क्या है 3 - 2 विच इज़ 1, तो आपका आंसर आ गया 1। यदि प्रूफ दैट होता तो लिखा होता प्रूफ दैट दिस इज इक्वल टू 1, उस केस में हम ऊपर लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, यहाँ पर राइट हैंड साइड लिखते हैं। प्रूफ दैट नहीं था, इवैल्यूएट था, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई 1। अच्छा, इसी क्वेश्चन को ऐसे भी बोल सकते हैं कि आपको पता है ये सारे के सारे इरेशनल नंबर थे, तो प्रूफ दैट दिस इज अ रैशनल नंबर, है ना, कि प्रूव करो कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये रैशनल नंबर है। तो हमने तब भी क्या करना है, हमको रैशनलाइज करके लाइक टर्म्स कंबाइन करना है और फिर जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर है। तो हमारा आंसर क्या आया 1। 1 इज़ अ रैशनल नंबर, है ना, 1 इंटीजर है, 1 होल नंबर है, 1 नेचुरल नंबर है, तो 1 क्या है रैशनल नंबर है, क्योंकि हम 1 को क्या लिख सकते हैं 1/1। तो दिस इज़ अ रैशनल नंबर, हेंस दैट कॉम्बिनेशन इज़ अ रैशनल नंबर। क्लियर है, कंसेप्ट समझ में आया, मज़ा आया क्वेश्चन को करने में, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, आपको बड़ा चैलेंजिंग लगेगा और आपको बड़ा इंटरटेनमेंट भी होगा, इस तरह के क्वेश्चन करने में इंटरेस्टिंग लगते हैं, है ना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। अभी दोनों अपन ने सेम पैटर्न के लिए ना, तो आई होप कि बहुत जल्दी समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पर क्या है 1/√2 + 1, तो हमने लिख दिया 1/√2 + 1। रेशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर है, किससे मल्टीप्लाई होगा √2 - 1/√2 - 1। हाँ, अब इसको मैं अलग अलग कर देती हूँ इसकी स्टेप्स, ताकि किसी को यदि पिछली बार कन्फ्यूज़न हो गया हो तो अब ना हो। ये हमारा फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो गया, न्यूमरेटर में 1 से मल्टीप्लाई हो रहा तो सेम आ गया, और डिनोमिनेटर में √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 - 1 इज अगेन 1। इसका आंसर क्या आ गया √2 - 1। सेकेंड पार्ट है आपका √3 + √2, 1/√3 + √2, किससे मल्टीप्लाई होगा √3 - √2 अपॉन √3 - √2 से। और डिनोमिनेटर में तो तुम्हें पता है, सबसे पहले डिनोमिनेटर लिख दिया करो। तो डिनोमिनेटर में आपको पता है √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, 3 - 2 इज़ 1। और न्यूमरेटर में 1 था, कई बार अलग भी हो सकता है नंबर, है ना, वो हम बाद में करेंगे, डिफरेंट टाइप में 1 है तो ये सेम नंबर आ जाएगा जिससे मल्टीप्लाई किया था, और डिवाइड बाय 1 है तो आंसर क्या आ गया √3 - √2।
अब थर्ड है आपका 1/√4 प्लस √3। आई होप अभी तक आप पैटर्न देखना सीख गए होंगे कि आपके नंबर में कॉन्जिक्यूटिव नंबर से एक एक का डिफरेंस चल रहा है ना। कॉन्जिक्यूटिव नंबर है मतलब 3, 2, 4, 3, 9, 8, 2, 1, एक के बाद एक आने वाले नंबर सर कंजिक्यूटिव नंबर, और आगे लिखा है बड़ा नंबर, पीछे लिखा है छोटा नंबर, तो उनका डिफरेंस विल बी ऑलवेज +1 कि 3 - 2 1, 4 - 3 1, 2 - 1 1, 9 - 8 इज़ 1। और ये बीच में बता, ये डॉट 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 का मतलब पता है आपको, प्लस करके डॉट 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 लिखा है फिर प्लस लिखा है। हाँ, इसके बीच की जो टर्म्स हैं, जैसे पैटर्न क्या चल रहा था 2 1 फिर 3 2 4 3, तो अब क्या आएगा, अब आपका आएगा √5 प्लस √4। फिर क्या आएगा, इसके आगे आएगा +1/√6 प्लस √5 प्लस 1/ जो भी टर्म्स है यहाँ तक सेम पैटर्न पे चलते जाओ, इसके पहले की भी सारी टर्म्स आएगी, इसके और इसके बीच की जो टर्म्स है वो भी आपको लेनी है, इसका मतलब ये है। और वो लिखने में लंबा हो जाता है इसलिए उन्होंने डॉट 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 कर लिया, मतलब हमको सारी टर्म्स को रैशनलाइज करके नहीं दिखाना है, हमने 2-3 टर्म को रैशनलाइज कर दिया, देन वी कैन राइट सिमिलरली। स्टेप बाय स्टेप इज सेंड जय श्री पेरीवाल नाउ। तो ये आपका क्या हो गया, √6 प्लस √5 है, फिर क्या आएगा 7 + 6, फिर क्या आएगा √8 प्लस √7, और ये आपकी हो गई लास्ट टर्म। तो एक्चुअली कितनी टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8, देयर आर 8 टर्म्स बट दे आर फॉलोइंग सेम पैटर्न। तो जब सेम पैटर्न फॉलो होता है तो कई बार इस तरह से क्वेश्चन को लिख दिया जाता है, साइन जो भी हो प्लस माइनस, पर जो पैटर्न चल रहा है द सेम पैटर्न विल कंटिन्यू। ये बात क्लियर, गड़बड़ मत करना कि सिर्फ ये है और ये है। अब क्या करें, तो हमने 2 पार्ट को रैशनलाइज किया, थर्ड को, तो अब हमारा क्या आ गया, न्यूमरेटर में √4 - √3 और डिनोमिनेटर में 4 - 3 विच विल गिव यू 1। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, √4 - √3। फिर अब हम क्या कर लें, सिमिलरली अब मैं लास्ट वाले को भी रैशनलाइज कर दूं, तो ये 1/√9 प्लस √8 है, किससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड होगा, √9 - √8 डिवाइडेड बाय √9 - √8। तो न्यूमरेटर में आ गया √9 - √8 और डिनोमिनेटर में 9 - 8 विच विल गिव यू 1। तो इसका आंसर भी क्या आ गया, √9 - √8। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इन सब की वैल्यू सब्सटीट्यूट करें। तो अब आपको पता चल गया कि √2 + 1 था तो क्या हो गया 2 - 1, √3 + √2 था तो क्या हो गया √3 - √2। सबके डिनोमिनेटर 1 हो गए और जो नंबर डिनोमिनेटर में था वही ऊपर माइनस साइन के साथ आ गया। हाँ, तो मुझे अब इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूरत हो तो आप उसमें नीचे देखते जाना। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक बार ये क्वेश्चन लिखेंगे, आप कॉपी में फिर से क्वेश्चन को कॉपी करोगे, फिर वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे। तो ये क्या हो गया, दिस बिकम्स √2 - 1, और ये नंबर क्या है √3 - √2। अगला नंबर क्या है प्लस √4 - √3। बीच के भी सारे लिखना है। अब जब कैंसिल करना है तो बीच के जो इन्होंने नहीं लिखे थे सेम पैटर्न पे लिखते जाओ। पैटर्न क्या चल रहा है, पैटर्न ये चल रहा है कि 4 2 1 3 2 4 3, जो नंबर इधर है आगे वो इधर माइनस में आ जाता है। अब ये 4 और 3 था तो अब 5 और 4 आएगा, तो ये क्या होगा √5 - √4। अगला क्या आएगा प्लस √6 - √5। अगला क्या आएगा 6 आ गया था तो 7 - √6 प्लस √8 - √7, और लास्ट नंबर आपका क्या था 9 और 8। तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस √9 - √8। ठीक है, सेम पैटर्न पे ये भी याद रखना कहाँ स्टॉप करना है। ऐसा नहीं कि जो टर्म्स ही नहीं वो भी लिख दी, गड़बड़ हो जाएगी। जितनी टर्म्स है उतनी ही लिखना है। ठीक, अब आप देखो कि क्या हो रहा है, ये आपका प्लस √2 - √2 कैंसिल, प्लस √3 - √3 कैंसिल, प्लस √4 - √4 कैंसिल, प्लस √5 - √5, प्लस √6 - √6, प्लस √7 - √7, प्लस √8 - √8। ये कैंसिल हो गए, क्या बच गया, एक तो ये -1 रह गया और यहाँ पर प्लस √9 रह गया। हाँ, तो यदि किसी को लग रहा है कि आंसर तो हमारा इर्रेशनल नंबर आ गया तो गलत हो आप। क्यों, क्योंकि √9 क्या है, √9 इज़ 3। हाँ, तो इसको इरेशनल मत लिख देना, ये आपका -1 + 3 है, क्योंकि √9 इज़ परफेक्ट स्क्वायर, तो हम उसको 3 लिखेंगे और -1 + 3 किया, आंसर क्या आ गया 2। 2 इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है, ये रैशनल नंबर प्रूव करना है तो ये इवेल्युएट करना था,
तो भी यदि आपने ये स्टेप पे आंसर छोड़ दिया तो यू विल बी इनकरेक्ट। कभी भी √4 आ जाए, √9 आ जाए तो उसको जो भी परफेक्ट स्क्वायर्स हैं उनका स्क्वायर रूट लेना है बेटा। हाँ, गड़बड़ मत करना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं बहुत सारी, वो सब आपको याद रखनी है ताकि आप बिल्कुल परफेक्टली करो। देखो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में इसी कंसेप्ट पे आएंगे, रैशनलाइजेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका, अब देखो इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें 1 की बजाय इसमें कुछ और नंबर भी आ गए। हाँ, तो ये 1 भी आता है और कुछ और नंबर्स भी आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, करने का मेथड तो सेम है। तो अब हमारा थर्ड पार्ट जो है वही देखिए, हमें ये रहा थर्ड पार्ट। तो अब हमें क्या करना है, 1/√2 + √3 एंड देयर आर ओनली 3 नंबर्स। तो हम क्या करें, साथ में लिख दें मल्टीप्लाई करके। तो इसको यहाँ पर क्या आएगा, √2 - √3। और अभी आपको यहाँ पर क्या ध्यान देना है कि छोटा नंबर आगे लिखा है, बड़ा नंबर पीछे, 2 इज स्मॉलर देन 3। तो ये 2 - 3 बनेगा, दिस विल बिकम 2 - 3, और 2 - 3 क्या होगा, -1। ये बात ध्यान रखना, 3 - 2 होता तो +1 आएगा, 2 - 3 है तो -1 आएगा। अब ये -1 आ गया तो हम क्या करेंगे, ये माइनस साइन को न्यूमरेटर में ट्रांसपोज करेंगे, डिनोमिनेटर में नहीं लिखते, माइनस साइन हमेशा न्यूमरेटर में आता है। तो ये ऊपर तो √2 - 3 है, तो -√2 - √3 हो गया। ठीक है, अभी -√2 - √3 है तो आपको क्या पता है, इसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, -√2 + √3, साइन चेंज कर दो, नेगेटिव आ गया आगे तो चेंज द साइन, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर बेटा, तो इसकी वैल्यू आ गई -√2 + √3। सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट है 3√2 / √6 + √3। तो इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किससे करेंगे, √6 - √3 अपॉन √6 - √3। सबसे पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व कर दो, तो डिनोमिनेटर में √6 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर होगा, एंड √6 का स्क्वायर क्या होता है, इट इज़ 6, एंड √3 का स्क्वायर क्या हुआ, 3। तो 6 - 3 वैल्यू क्या आ गई, 3। अब की बार 1 नहीं आया, अब की बार 3 आया। ठीक है, अब दूसरी बात क्या सुननी है कि देखो यहाँ पर इनमें क्या होगा, दे विल बी मल्टीप्लाइड। ठीक, अब मल्टीप्लाई करते वक्त देखो सबसे पहले तो आप डिनोमिनेटर को ही सॉल्व कर दो पूरा, तो आपको क्या पता चल गया, एक 3 यहाँ है डिवीज़न में, एक 3 मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये 3 और वो 3 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो जब भी इरेशनल पार्ट के साथ न्यूमरेटर में रेशनल पार्ट प्रोडक्ट फॉर्म में हो तो नेवर मल्टीप्लाई इट। हमको अभी न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनको, मतलब हमें क्या करना है, 3√2 को मल्टीप्लाई करना है √6 - √3 से, राइट। पर हम क्या करें, हम इस 3 को मल्टीप्लाई ना करें, हम इस √2 को ही मल्टीप्लाई करें दोनों नंबर से, क्योंकि ये यदि हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर हमको वापस से 3 कॉमन लेना पड़ेगा, या हमको दोनों को सेपरेटली 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि फाइनली डिनोमिनेटर में एक 3 आएगा। तो हमेशा सिंपल बात है, पहले दिन आपको पता चल गया ऐसा कभी भी कॉम्बिनेशन है तो जो रैशनल पार्ट है उसको बाहर ही रखो, जस्ट मल्टीप्लाई द इरेशनल पार्ट्स, क्योंकि डिनोमिनेटर में इरेशनल तो आ ही नहीं सकता, डिनोमिनेटर को तो रैशनलाइज कर रहे हैं हम, तो वहाँ तो इरेशनल आएगा ही नहीं, तो उसके कैंसिल होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो इनको ये कैंसिल हो सकता है, 100% हो ज़रूरी नहीं, पर 99% केसेस में न्यूमरेटर में जो रैशनल पार्ट है डिनोमिनेटर में वही आ जाता है, एंड दे गेट कैंसल्ड आउट विथ ईच अदर। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। तो अब हम इस √2 को √6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अभी मैं आपको बता दूँ, √2 × 6 हो गया विच इज़ √12, और √2 × √3 होगा तो ये √2 × 3 हो गया, इसकी वैल्यू क्या हो गई, √6। सीधे लिख सकते हैं 2 3 = 6, 2 6 = 12। ठीक, अब हमने इसको लिखा √12। अभी आपको पता हो तो 12 के फैक्टर्स क्या हैं, 12 कैन बी रिटन एज 4 3 एंड 4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। 4 परफेक्ट स्क्वायर है तो हम इसमें से 4 बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट के 4 विल बिकम स्क्वायर रूट ऑफ 4 दैट इज़ 2। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2√3। ये बात अब आपको याद रखनी है कि √12 इज़ एक्चुअली 2√3। 2 का स्क्वायर अंदर जाएगा, 4 4 3 = 12। अच्छा, इसी बात को एक और तरह से मैं समझा देती हूँ। ये जो प्रोडक्ट आया था कि 2 है रूट में एंड 6 है, 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 3 तो यहाँ 2 2 हो गए, तो एक 2 जिसकी पेयर बन जाती है वो बाहर चला जाता है,
पार्टी करने, और दूसरा अंदर रह जाता है। जिसके पास पेयर नहीं वो पार्टी नहीं कर सकता, उसकी पार्टी नहीं होगी। तो ये 2√3 बचा। क्लियर है? जैसे भी समझना है आप ये याद रखो, √12 विल बी रिटर्न एज 2√3। ये हमको दूसरे टाइप के क्वेश्चंस में ये चीज़ें काम आएंगी। अब हम वापस इस क्वेश्चन पे आ जाएं तो हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो 3 एज इट इज़, और ये क्या बन गया √12। बट √12 को हम क्या लिखेंगे 2√3 और माइनस √6, ये आ गया। तो हमारा न्यूमरेटर में क्या आ गया आपका 3 एज इट इज़ है, और उसके अलावा आ गया 2√3 माइनस √6। अब आप देखो कि डिनोमिनेटर में भी आपके पास एक 3 है, न्यूमरेटर में भी 3 है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, और फाइनली आपकी वैल्यू क्या बची 2√3 माइनस √6। ये वैल्यू हमारी आ गई 2√3 माइनस √6, ये हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम थर्ड पार्ट को करें। थर्ड पार्ट हमारा क्या था, मैं इन दोनों को कवर कर लेती हूँ और थर्ड पार्ट को ऊपर कर लेती हूँ। इनके आंसर्स तो लिखे ही हैं वहाँ पर। क्या है लास्ट पार्ट, 4√3 डिवाइडेड बाय √6 प्लस √2। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे √6 माइनस √2 से एंड √6 माइनस √2 से। और सबसे पहले आप किस पोर्शन को सॉल्व करोगे, डिनोमिनेटर को। तो क्योंकि डिनोमिनेटर विल बी ऑलवेज इन द सेम वे, ये क्या होगा √6 का स्क्वायर 6, √2 का स्क्वायर 2, 6 माइनस 2 क्या आ गया 4। न्यूमरेटर में भी आपको क्या नज़र आ रहा है, एक 4। तो अब आपको पता है कि 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो वो 4 यहाँ पर लिखेंगे और इसको इससे कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब हमें किसको मल्टीप्लाई करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है √3 को, किससे, √6 माइनस √2 से। तो देखो 3 6 क्या हो गया, 3 6 18 एंड 3 2 6, ये आया। अब देखो 18 को भी हम क्या लिख सकते हैं 9 2 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, तो 9 2 के ऊपर भी हम स्क्वायर रूट लगाए तो 9 परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 3 और √2 अंदर। तो इसकी वैल्यू हम क्या लिखेंगे 3√2 माइनस √6। और इसको भी मैं फैक्टर वाले फॉर्म से बताऊं तो ये √3 है एंड 6 कैन बी रिटन एज 2 3 2 3 हो गए, पार्टी करने चले गए, अंदर क्या बचा, जिसका पेयर नहीं है, जिसके पास कोई फ्रेंड नहीं वो अंदर रहेगा, तो 3√2। ठीक है, तो आपको दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है यहाँ से कि √18 विल बी ऑलवेज रिटन एज 3√2। ठीक, तो हमारी इसकी वैल्यू आ गई 3√2 माइनस √6। तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे 3√2 माइनस √6। ये 4 कैंसिल, फाइनल आंसर क्या आ गया इसका 3√2 माइनस √6। तो हमने तीनों पार्ट्स को रैशनलाइज कर दिया। अब हमें क्या करना है, हमको इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो लेट सब्स्टिट्यूट 1/√2 प्लस √3 की वैल्यू क्या आई थी माइनस √2 प्लस √3। तो हम उसकी जगह क्या लिख दें माइनस √2 प्लस √3। फिर इसकी वैल्यू हमारी क्या आई है, इसकी वैल्यू आई हमारी 2√3 माइनस √6। आगे साइन क्या है पॉजिटिव, तो सेम साइन के साथ जो भी आया है वो आ जाएगा। फिर लास्ट पार्ट जो है उसके आगे भी साइन क्या है पॉजिटिव, तो ये जो नंबर आया है ये एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखो जो भी लाइक टर्म्स हैं हम उनको कंबाइन करें तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर माइनस √2 है और यहाँ पर प्लस 3√2 है। तो ये जैसा है -x प्लस 3x टाइप, तो आंसर क्या बचेगा 2x, x इज √2। फिर देखो ये दोनों के पास √3 है, दे आर लाइक टर्म्स, ये आपस में लाइक है, दोनों पॉजिटिव हैं तो ये ऐड हो गए, कोफिशिएंट ऐड हो जाएंगे, √3 ऐसे ही आएगा एंड ये 2 है और यहाँ 1 है, कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 है, तो दिस बिकम्स 3√3। फिर आप देखो थर्ड पार्ट, ये माइनस √6 है, ये भी माइनस √6 है, मतलब दोनों का कोफिशिएंट 1 है और दोनों का साइन सेम है, तो कैंसिल नहीं होंगे, ये ऐड हो जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा -2√6। ये आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। डिनोमिनेटर सबका 1 हो चुका है ना, डिनोमिनेटर सबका कैंसिल हो चुका है, 1 हो गया सबका, आपका ये आंसर आ गया। अब यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो कुछ कॉमन नहीं लेंगे, यही ऐसे ही लिखे रहने देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी ओवर करने के पहले आई वुड लाइक टू गिव यू सम होमवर्क। ठीक है, तो अब आप कौन सा क्वेश्चन कर सकते हो, हमने 4th क्वेश्चन तक हमने आज की क्लास में कर लिया है। हाँ, आप 5th क्वेश्चन बिल्कुल कर सकते हो।
आप आज के लिए आपके पास होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 एंड इफ यू विल लुक एट द क्वेश्चंस आपको पता चलेगा दे आर बेस्ड ऑन द सेम पैटर्न। इवन क्वेश्चन नंबर 8, 4 क्वेश्चन दे रही हूँ मैं आपको होमवर्क के लिए, ये 4 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वीक आपका टेस्ट होगा, तो बी रेडी कि यही सब आपका टेस्ट में आएंगे। जैसे इस क्वेश्चन में ऐसा बोला प्रूव दैट दिस इज अ रैशनल, या क्वेश्चन आ गया कि प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये 1 + √2 √2 + √3 है, इसमें वही 2 नंबर है और उसके आगे एक नंबर और आ गया, तो आपने यहाँ पे जो आंसर आया है वो इसकी जगह पर आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका ये 3 टर्म सेम है और आगे की टर्म सेम पैटर्न में √8 + 3 तक जा रही है, तो ये आपको पता है कि क्या आएगा 1 2 2 3 3 4, तो आगे क्या आएगा 1 2 2 3 3 4 4 5 1/√4 + √5, फिर √5 + √6 √6 + √7 √7 + √8 और लास्ट में √8 + 3, 3 इज एक्चुअली 9, 3 का स्क्वायर रूट में लिखोगे तो 3 इज √9, है ना। सेम पैटर्न चल रहा है, इसमें भी 1 + √2 √2 + √3 है, 2 नंबर आपके यही वाले हैं और तीसरा नंबर डिफरेंट है, ठीक है। तो 2 वैल्यू जो आपकी आई है वो आप सेम यूज़ कर सकते हो एंड देन ऑन दैट बेसिस आप ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे PDF भेजनी है, ठीक है, बाय 10 PM टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड एंजॉय रैशनलाइजेशन।